Hello student, good morning all of you. Today we shall read the poem The Sad. NCERT English of class 7th. Do you know what a sad is? Do क्या you आप नो जानते हैं what a sad is कि sad क्या होता है? क्या आप जानते हैं? sad means होता है छप्पर, लेकिन यहाँ जो उसका अर्थ बताया गया है वो देखिए क्या क्या हो सकता है। एक आउटसाइड मीन्स घर से अलग पशुओं के लिए एक अलग छप्पर रखा जाता है जिसको काऊ सेट कहते हैं। ए टूल सेट किसी किसी के यहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रखने के लिए एक अलग छप्पर होता है तो उसको टूल सेट कहते हैं। ए वुडन सेट वुड सेट वुड का मतलब कुछ के यहाँ कंडी लकड़ी रखा जाता है, एक घर के अलग एक छप्पर होता है तो उसको वुड सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इतने एग्जांपल हैं सेट के। तो सेट क्या होता है? जो ये ऐसे मकान होते हैं, छप्पर होते हैं। इट इज़ ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है, हट के होता है, किसी के पास किसी के बगल में होता है मेन हाउस के, किसी के घर मेन हाउस के पीछे होता है, तो किसी के आगे होता है, तो किसी के बगीचे में होता है ना शेड। तो इस प्रकार से शेड जो है ये सब कहीं काउज रखे जाते हैं, तो कहीं टूल शेड रखे जाते हैं, तो कहीं लकड़ी कंडे रखे जाते हैं, तो इन्हीं को शेड कहते हैं। ठीक। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, ऐसे मकान में क्या रखा जाता है? वस्तुओं को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, टूल्स औजारों को रखा जाता है। ठीक। बाइसिकल मोटर गाड़ियों को रखा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप साइकिल और बाइसिकल सब लेकर किचन में बाथरूम में रख दो या अपने बेडरूम में रख दो, ऐसा तो कर नहीं सकते। उसके लिए एक स्पेशल रूम होता है, उसी को बोलते हैं शेड। ठीक। आस्क योर पार्टनर इफ शी हैज़ एवर सीन ए शेड, अपने पार्टनर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए क्या उनके पास भी शेड है या उन्होंने शेड देखा है। लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और इसके बारे में जो है इस पर चर्चा कीजिए क्लास में। ठीक। नाउ रीड द पोएम। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कि यहाँ जो है पोएट इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज सेड, अपने सेड के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो कहता है देयर्स ए सेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, कह रहा है हमारे गार्डन के नीचे, हमारे बगीचे के नीचे क्या है? सेड है। ठीक। एक पुरानी झोपड़ी है, पुराना मकान है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाज़ों पर क्या? स्पाइडर्स वेब हैंगिंग मीन्स मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। जिसके दरवाज़ों पर क्या लटक रहे हैं? मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। द हैंग्स आर रस्टी, जो हैंग्स है, जो कुंडियाँ हैं उस दरवाजे की, वो क्या हैं? रस्टी हो चुकी हैं, जंग लग चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। एंड क्रीक इन द विंड, और क्रीक करती हैं, जब हवा चलती है तो चुचुआती हैं, चरचराती हैं, है ना, एक आवाज़ निकालती हैं वो कुंडियाँ। When I am in bed I lie and I listen, ये कब होता है? जब मैं बेड पे जाता हूँ, लेटता हूँ, तभी मुझे सुनाई देती हैं चुचुआने की आवाज़, और मैं सोता हूँ उस समय। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, आई विल ओपन, मैं खोलूँगा, दैट डोर, उस दरवाजे को, वन डे, एक दिन मैं ज़रूर उस दरवाजे को खोलूँगा, कहता है। फिर क्या है? देयर्स ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, कह रहा है उस घर के सामने जो है साइड में डस्टी ओल्ड विंडो है, एक धूल से सना हुआ पुराना विंडो है। ठीक। बहुत पुराना खिड़की है। विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, जो कांच के 3 टूटे हुए शीशों से लगे हुए हैं। आई ऑफन थिंक,
पर्याया मैं सोचता हूँ, देयर समवन स्टेरिंग एट मी, कोई मुझे झांक रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब मैं उधर से गुजरता हूँ तो प्रत्येक क्षण हमेशा लगता है कि अंदर से कोई मुझे झांक रहा है। तो मैं भी क्या सोचता हूँ, आई विल पीप, मैं भी झांकूंगा, थ्रू दैट विंडो वन डे, उस खिड़की से मैं भी एक दिन झांक कर देखूंगा कि अंदर कौन है। ठीक। माई ब्रदर सेज देयर्स ए घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है देयर्स ए घोस्ट इन द शेड, उस शेड में एक भूत है। हु हाइड्स, जो छिप कर बैठा है, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, फ्लोर बोर्ड्स का मतलब जो चारों तरफ दीवारों पर चिपक कर बैठा है, छत के अंदर चिपक कर बैठा होगा या कभी साइड में चिपक कर बैठा होगा, मीन दीवारों पर चिपक कर रहता है, रोटेन करता रहता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, कहीं भी किसी भी दीवार पे चिपका रहेगा, हो सकता है। और एंड इफ़ आई इवर डियर टू सेट फुट इनसाइड, एंड और इफ़ यद आई इवर, मैं कभी डियर हिम्मत करके, टू सेट फुट इनसाइड, कभी अंदर उसके अगर हिम्मत करके घुसा भी, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वह मेरे ऊपर कूदेगा और मेरा गला दबा देगा। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर उसमें जाऊंगा। ठीक। ये कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट देयर इजंट रियली घोस्ट, मैं जानता हूँ कि उसमें कोई वास्तव में कोई भूत ऊत नहीं रहता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बतलाता है, झूठ कहता है, टू कीप, किस लिए, टू कीप, रखने के लिए, द शेड फॉर हिडन, मीन्स उसमें अंधेरा रहता है, शेड में अंधेरा रहता है तो उस अंधेरे से दूर रखने के लिए मुझसे ऐसा कहता है। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज, कोई भी नहीं झांकता है, कोई भी नहीं झांक रहा होता है, कोई भी स्ट्रेंज नॉइज नहीं करता है, मीन्स विचित्र आवाज़ें नहीं निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब से दूर चली जाती हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, जब मैं वहाँ जाता हूँ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो कोई आवाज़ निकाल रहा है और ना ही कोई स्टेरिंग कर रहा है, ना तो देख रहा है, और मकड़ियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है। तो क्या कहता है, आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मैं जल्द ही जाऊँगा, मैं बहुत जल्द ही उस रूम में जाऊँगा और देखूँगा कि क्या क्या है उसके अंदर। बट नॉट जस्ट एट, किन अभी तो नहीं जाऊँगा, एद्धप, इट मीन्स एद्धप, जस्ट तो नहीं जाऊँगा लेकिन जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा। फ्रैंक लाइन ने इसको लिखा है और ये बहुत अच्छा ही पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।